स्टूडेंट आज है ना बेटा, अब इधर ध्यान रखो। आज है ना हम चैप्टर नंबर 9 है ना, उसके थोड़े से एमसीक्यू करवा रहे हैं, चैप्टर नंबर 9 के। और टॉपिक में शुरू कर रहा हूँ प्रिज्म। कौन सा टॉपिक? प्रिज्म, राइट। तो प्रिज्म की तो सब थियरी आपको आती है ना बेटा? यस सर। गुड, आ रही है ना आपको वो थियरी सब? हाँ सर। ओके। तो प्रिज्म में ना देखो, मेन मैं फिर से आपको रिपीट करवा रहा हूँ। देखो प्रिज्म में आपको क्या करना है, ये फिगर है ना उसकी पूरी फील होनी चाहिए आपको। इधर देखो, क्या है ना, इसको सरफेस 1 बोल दिया, इसको सरफेस 2 बोल दिया, ओके। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n है, और ये इसको n2 बोल दिया, इसको n1 बोल दिया। अभी जो मैं करवा रहा हूँ ना, इसमें ये ग्लास है और ये एयर है, राइट। कॉमन सिनेरियो ले रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये इंसिडेंट रेज है, रेयर में से डेंसर में जाएगा तो डेविएट होएगा, डेविएट होएगा ना डेल्टा 1। कुछ अलग एंगल से सिखाया हो, नहीं तो नॉर्मली इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल से करते हैं ना, ऐसे करते हैं ना हम आई R1, लेकिन फोकस कहाँ करना है? डेविएशन एंगल पर, डेविएशन एंगल पर फोकस करना है। समझ में आ रहा है? ओके। अब ये आगे गया तो ये भी यहाँ से डेविएट होगा, डेंसर में से रेयर में जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये कितना हो जाएगा? डेल्टा 2, जितना डेविएट हुआ है डेल्टा 2, राइट। और इमर्जेंट एंगल कितना होगा? ये इमर्जेंट एंगल होगा। समझ में आ रहा है ना? ओके। और टोटल डेविएट कितना हुआ? टोटल डेविएट देखो ऐसे जा रहा था ना, ये ऐसे जा रहा था। समझ में आ रहा है ना? ये ऐसे जा रहा था और बाहर कैसे कहां से निकला? यहां से, राइट। ये थोड़ा सा ज्यादा बता दिया मैंने, ऐसे। ये डेल्टा 2 है, राइट। ये हमने आपको मालूम है ना, ये इंसिडेंट है, ये इमर्जेंट है। तो टोटल डेविएशन कितना हुआ? रिजल्टेंट डेविएशन डेल्टा हुआ, राइट। तो आप यहाँ से लो यूज कर सकते हैं, यहाँ भी स्लो यूज कर सकते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, राइट। इसके ओके, ये फिगर मैंने बार बार आपको सिखाई है, राइट। तो इसकी कॉमन फॉर्मूला क्या है बेटा? ये है, इसको प्रिज्म एंगल बोलते हैं, राइट। तो याद रखने की टेक्निक क्या है? ये दोनों का एडिशन याद है ना, अंदर वाले का। तो ये ट्रिक है, a प्लस डेल्टा, a प्लस डेल्टा इज इक्वल टू क्या आएगा? आउटर वाले i प्लस i। याद आ रहा है ना ये? ओके। इसके बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या है? वो n21 इज इक्वल टू, याद करो, साइन a प्लस dm बाय 2 अपॉन साइन a बाय 2 अपॉन साइन a बाय 2। याद है ना ये थ्योरी? यस सर। उसका ये फॉर्मूला है, राइट। अभी मेरी बात ध्यान से सुनो, इधर एक आधा एयर है और दूसरा ग्लास है, तो इसको हम n भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो n21 का ऑफिशियल फॉर्मूला क्या आएगा? n2 बाय n1, और दोनों में से एक एयर है तो n आ जाएगा, पक्का। तो ये हमारा नॉर्मल फॉर्मूला है। अब मैं ना आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूं जो एमसीक्यू के लिए काम आएगी। किसके लिए काम आएगी? एमसीक्यू के लिए शॉर्ट ट्रिक। ओके। अब सुनो, ये प्रिज्म एंगल ए है ना, वो स्मॉल रखते हैं बेटा। ये शॉर्ट ट्रिक किसके लिए अप्लाई होगी? प्रिज्म एंगल है ना, वो स्मॉल रखते हैं, ए की वैल्यू स्मॉल। कब तक ए की वैल्यू स्मॉल कंसीडर कर सकते हैं? तो नॉर्मली ए लेस देन 5 डिग्री हो ना, उसको स्मॉल कंसीडर कर सकते हैं। जब प्रिज्म एंगल की वैल्यू 35 हो तो वो स्मॉल नहीं ले सकते। स्मॉल का मतलब मालूम है ना, 5 डिग्री से छोटा, 1 डिग्री 2 डिग्री, तब ये शॉर्ट ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हो, राइट। देखो मैं इसका प्रूफ दे रहा हूँ, वो शॉर्ट ट्रिक कैसे आती है। देखो इसको हम स्मॉल कंसीडर कर रहे हैं, तो जब बेटा थीटा इज वेरी स्मॉल, यू कैन राइट साइन थीटा इक्विवेलेंट टू थीटा। ऐसे लिख सकते हो ना बेटा? ये दिखाई दे रहा है ना? हाँ, ऐसे लिख सकते हो ना? तो ये हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा? देखो ऐसे आ जाएगा, n21 इज इक्वल टू ये साइन थीटा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस dm बाई 2 अपॉन a बाई 2। बेटा समझ में आ रहा है? ऐसा हो जाएगा। ये वाली कंडीशन मैंने इधर अप्लाई कर दी,
sin थीटा को थीटा ले लिया, इतना हो गया। अब इसका आप सिंप्लीफाई करो तो 2 2 कट हो जाएगा बेटा, 2 2 कट हो जाएगा, तो आएगा a प्लस dm बाय a, समझ में आ रहा है। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या आएगा, a इंटू n21, समझ में आ रहा है, इज इक्वल टू a प्लस dm आ रहा है बेटा। तो यहाँ से dm को आप सब्जेक्ट कर दो तो ऐसा कुछ आने वाला है, ऐसा आएगा ना, dm इज इक्वल टू a कॉमन n21 माइनस 1, समझ में आ रहा है। ये जोरदार शॉर्ट ट्रिक हो गई। चलो कैसे प्रूव किया वो समझ में आ गया, पक्का। तो बेटा ये जोरदार शॉर्ट ट्रिक हो गई ना, इसको मैं निकाल देता हूं, वीडियो रिवाइज करके वो सब देख लेना, ओके। तो बुंदा ये शॉर्ट ट्रिक समझ में आ गई। तो ये रही शॉर्ट ट्रिक बेटा, dm की वैल्यू क्या होती है, यस कौन सा था, a मल्टीप्लाई n21 माइनस 1, समझ में आ रहा है, n21 माइनस 1। नॉर्मली n21 इज इक्वल टू आप n भी लिख सकते हो, when एयर ग्लास कॉम्बिनेशन, राइट। ये ऑफिशियल फॉर्मूला क्या है, a इक्वल टू n21 माइनस 1, डन। चलो ये शॉर्ट ट्रिक हो गई, तो इसको हमने शॉर्ट ट्रिक नंबर 1 बोल दिया। फिर सेकंड एंड थर्ड शॉर्ट ट्रिक में आपको सिखा रहा हूं, देखो ये जोरदार इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूं, ओके। चलो ये समझ में आ गया पहली शॉर्ट ट्रिक, dm इक्वल टू, dm को क्या बोलते हैं हम, मिनिमम डेविएशन एंगल बोलते हैं ना, मिनिमम डेविएशन, ओके। इसकी कंडीशन कौन सी थी, जब i इक्वल टू e होता, राइट। देखो थियरी में dm का नाम क्या है, देखो थियरी में देख लो dm का नाम क्या है, प्रिज्म वाली थियरी, मिनिमम डेविएशन चलो, मिनिमम डेविएशन, कभी कभी भूल जाओ तो बेटा ऐसे याद रखना, मैंने आपको सिखाया था, याद है ना, ये ग्राफ याद रखना बेटा, ग्राफ किसका ग्राफ था बेटा, i या e, i और e है, i और e वर्सेस किसका था, डेल्टा का था, किसका था, डेल्टा, डेल्टा मतलब d का था, किसका था, d का या डेल्टा का, राइट। तो कुछ ऐसा ग्राफ आ रहा था, याद कर लो। हाँ सर। तो ये पॉइंट था ना, याद कर लो कि जिस पॉइंट के लिए i इक्वल टू e था, तभी इसकी वैल्यू थी ना, वो मिनिमम थी, उसको dm बोलते थे, याद कर लो। ये जो डेविएशन कितना बन जाता था, dm कब बनता था, जब i और e की वैल्यू कितनी थी, सेम थी, याद आ गया ये ग्राफ। मतलब इधर i की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए डेल्टा की दो वैल्यू मिल सकती है, मैंने सिखाया सब थियरी में, वो थियरी देख लेना। हाँ ओके, अभी मैं आपको प्रिज्म की दो और शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूं। देखो जोरदार शॉर्ट ट्रिक है प्रिज्म के लिए। जब i इक्वल टू 0 होगा ना, i इक्वल टू 0 होगा ना, i इक्वल टू 0 होगा, तब e कितना होगा, ये शॉर्ट ट्रिक है। और जब e इक्वल टू 0 होगा तब i कितना होगा, ये शॉर्ट ट्रिक है, राइट। तो ये होगा म्यू है ना, उसको मैं n की जगह ले रहा हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नाम चेंज कर दिया, चलेगा ना, मतलब वो n21 की जगह ले रहा हूं, राइट। समझ में आ रहा है, मैं ऐसा ले रहा हूं, मेरे को बोलना है म्यू a, समझ में आ रहा है ना। तो ये क्या आएगा, म्यू a, i इक्वल टू 0 होगा तो e इक्वल टू म्यू होगा, और इसमें भी बेटा, इसमें भी म्यू a होगा। लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक किसके लिए, e लेस देन 0 के लिए, मतलब ये कैसा होना चाहिए, स्मॉल, ये कैसा होना चाहिए, स्मॉल। तो जब ये स्मॉल होता है तो ये ट्रिक आप निकाल सकते हो बेटा। नहीं तो ये बड़ा है तो आपको क्या करना है, वो सैंडविच वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है, i गिवन है तो r1 मिलेगा, राइट। फिर r1 प्लस r2, फिर r1 प्लस r2 करेंगे इज इक्वल टू a, याद आया, तो r2 से आपको a से आपको r2 मिल जाएगा। फिर से स्नेल्स यूज करेंगे, तो लंबी वाली मेथड आती है, i गिवन है और आपको e फाइंड आउट करना है, तो इधर स्नेल्स को यूज करना है, फिर बीच में आपको r1 प्लस r2 इक्वल टू a लेना है, फिर यहां से आपको r2 की वैल्यू मिल जाएगा, तो फिर स्नेल्स को यूज करके आपको e निकालना है,
लंबी मेथड है जब ए की वैल्यू ज्यादा हो तब, लेकिन जब ए की वैल्यू कम हो ना तब आप ये वाली ट्रिक यूज कर सकते हो, ये एमसीक्यू के लिए काम आएगा, राइट। अब मैं बता रहा हूं ये मैंने कैसे, ये ट्रिक मैंने कैसे बनाई है वो मैं आपको बता रहा हूं, राइट। ओके, हाँ वो मैं सिखा रहा हूं ना बेटा। देखो पहले ये कहां से बनाया मैंने बता दिया, ये प्रिज्म है, ऐसे फील चाहिए बेटा, ये सरफेस 1 है, ये सरफेस 2 है, राइट। तो कॉमन ले रहे हैं बेटा, कॉमन फिगर ऐसे आएगी बेटा, इसको आई बोलते हैं, इसको आई बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, ई बोलते हैं, इंसिडेंट एंड इमर्जेंट रेज। लिखो के चलेगा। अब देखो ये मेरे को प्रूव करना है, ओके। तो ये कहां से आ रहा है वो देख लेते हैं बेटा। ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि ए छोटा है, तो जब ये छोटा होता है तब डीएम की वैल्यू क्या आएगी बेटा, ए इंटू, नॉर्मली मैं n21 इक्वल टू n ले रहा हूं, समझ में आ रहा है, तो n माइनस 1 हो जाएगा, छोटे इसलिए उसकी वैल्यू। ओके, तो चलो एक काम कर देते हैं, ये फॉर्मूला मैंने कैसे डिराइव किया है वो मैं आपको बता देता हूं। ये फॉर्मूला, अब ये हमारे पास है ना बेटा, इसका यूज करते हैं क्या, कि a प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई, राइट। इसमें आई अपन को क्या मिला है, 0 मिला है, तो इधर आई की जगह 0 ले लिया, समझ में आ रहा है क्या हुआ? थर्ड पॉइंट नहीं दिख रहा है, एक मिनट में आपको बता रहा हूं। थर्ड पॉइंट दिख नहीं रहा है ना, कोई बात नहीं, चलो अब ये थर्ड पॉइंट दिख रहा है ना, कोई बात नहीं, वो देख लेना फिर से। आई इक्वल टू 0 इंप्लाइज ई इक्वल टू म्यू है, राइट, गुड। अब देखते हैं ये फॉर्मूला कहां से आया, मैं सिखा रहा हूं। तो हमारा ये जो फॉर्मूला है ना, मैं इसका आपको ये फॉर्मूला याद आ रहा है तो इसलिए इसकी फील है, इसलिए सिखा रहा हूं बैकअप के लिए। तो आई इक्वल टू 0 ले लिया, ई प्लस डेल्टा, डेल्टा मतलब डीएम हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू रख दो, ए इंटू एन माइनस 1 हो जाएगा। अब सिंप्लीफाई करो, देखो ये कट हो जाएगा, तो एन ए इक्वल टू ई आ गया, समझ में आ रहा है। एन की जगह म्यू लिया, ये जगह क्या लिया है, म्यू लिया है, यस या नो। तो जब i इक्वल टू 0 होगा तो e इक्वल टू न्यू ए होगा, समझ में आ रहा है। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है बेटा, n21 ले लो तो भी कोई फर्क नहीं है, n21 ले लो चलो, बराबर ना। n21 देख के टेंशन नहीं लेना है, सर है ना ग्लोबल बात कर रहे हैं, नहीं तो नॉर्मली n21 इक्वल टू n ही होता है। टेंशन मतलब n21 क्यों ले रहा हूं, क्योंकि कभी-कभी प्रिज्म को हम पानी में डालते हैं तो वो जो रेज है ना वो पानी में से निकल जाएगा, इधर एयर में है इसलिए, समझ में आ रहा है। वो देख के घबराना नहीं बेटा, नहीं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n2/n। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक मैंने प्रूव करके दे दी आपको। यस, अब ये आप कर सकते हो ना, इसके जैसी ही है, e इक्वल टू 0 ले रहे हैं तो आई की वैल्यू क्या आएगी, n इनटू a आएगी, डन। अब सुनो, मेरे पास है ना बेटा जो भी नॉलेज है ना मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आप बेटा गुजकेर और बॉट की बात करो बेटा, अभी छोटी बात करता हूँ, बड़ी भी बात कर सकता हूँ, तो इसके बाहर का कोई नहीं आएगा बेटा, मैं प्रॉमिस बोल रहा हूँ, इसके बाहर का कोई एमसीक्यू नहीं आएगा, खत्म हो गया बेटा प्रिज्म। तो इसको आप 5 टाइम्स लिख के फॉर्मूला समझ दो बेटा। आपको क्या करना होता है, कोई भी प्रिज्म का एमसीक्यू सॉल्व करो ना, तो ये मेरी शॉर्ट ट्रिक ऐसे याद रखनी है, मेरा कॉन्सेप्ट बना के याद रखना है, ठीक पेज पे बना के याद रखना है, ऐसे जाके आप सॉल्व करेंगे ना। टॉपिक वाइज एमसीक्यू सॉल्व करना होता है बेटा, हमारे पास जो भी टॉपिक है उसका पूरा चार्ट होना चाहिए, डन। अब देखते हैं मैंने बोला वो सही बोला है गलत, एमसीक्यू ट्राई करते हैं बेटा, ओके। तो चलो एमसीक्यू नंबर 15 बेटा, एक फिगर गिवन है, मैं ड्रॉ कर रहा हूं बेटा, किसी के पास नोट्स नहीं हो तो चलेगा। देखो इधर ये 4 डिग्री है, ये ए है ना, तो ये कितना गिवन है, 4 डिग्री गिवन है, और एक रेज ऐसे जा रहा है, फिर ये नॉर्मल है, यस,
क्वेश्चन आपका इतना ही है कि ई कितना होगा, राइट। और ये जो प्रिज्म है ना उसका n 1.5 डी होना है। हाँ चलो ये फिगर के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, पढ़ो तो बेटा 15 का क्वेश्चन। A horizontal ray is incident on a right angle prism with prism angle of 4 degree. If the refractive index of material of the prism is 1.5, angle of emergence is ओके, इमर्जेंट एंगल निकलना है ना, बराबर ना फ्रेंड। हाँ। तो देखो ये समझ में आ रहा है, ये सीधे सीधा नॉर्मल को पैरेलल जा रहा है। आई क्या होता है, नॉर्मल से बना हुआ एंगल, तो नॉर्मल से कोई एंगल नहीं बना रहेगा, तो आई क्या आएगा, 0 आएगा। तो जब i इक्वल टू 0 आएगा तो धवल सर की शॉर्ट ट्रिक आ जाएगी, आ जाएगी ना, कितनी आ जाएगी, आ जाएगी। यानी ये एन वाला कॉम्बिनेशन है, इसलिए n21 इक्वल टू क्या ले लिया मैंने, n21 इक्वल टू n ले लिया है। n21 को तो टोटल आ जाएगा, इसका वैल्यू लो 1.5 इनटू ये कितना है 4 मतलब 3/2 इनटू 4, आंसर कितना है 6 डिग्री। यस या नो? तो ऑप्शन कौन सा आ रहा है, बी। ऑप्शन कौन सा आ रहा है, राइट। फैमिली बेटा ऐसे एमसीक्यू करने होते हैं, तो सर ने एक एमसीक्यू नहीं कराया बेटा, अब इसके जैसे सब एमसीक्यू खत्म। ऐसा जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आए, ये लोग क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लेंगे और क्या कर सकते हैं। मैं ऐसे बोल रहा हूं, एमसीक्यू के लिए ऐसे ईमानदारी से मेहनत करनी पड़ेगी और रटने बटने से कोई नहीं आएगा, खेलना पड़ेगा मैदान में जाके। ऐसे टॉपिक लेने पड़ेंगे, लेंस होए तो लेंस के ये सब निकालने पड़ेंगे, मिरर होए तो मिरर के सब निकालने पड़ेंगे। लेंस और मिरर में प्रॉब्लम क्या है, आपको वो टेबल नहीं आता है, ऑब्जेक्ट कहां होता है, इमेज कहां होता है। आप लोग क्या करते हैं, वो टेबल लर्न करते हैं। वो टेबल लर्न नहीं करना है, वो टेबल का फील करना है। अब फील कहां से आएगा, उसको हर एक क्वेश्चन में अप्लाई करना पड़ेगा कि चलो ये मिरर का क्वेश्चन कर लिया, तो इसमें जो सर ने जो टेबल सिखाया है वो टेबल कैसे अप्लाई हो रहा है, वो टेबल को देखना पड़ेगा कि इधर ऑब्जेक्ट इधर है तो इमेज ऐसे मिलेगी, ऑब्जेक्ट इधर है तो इमेज ऐसे मिलेगी। समझ में आ रहा है? ऐसे तरीके करेंगे तभी आपसे एमसीक्यू हो जाएंगे। डन। चलो एमसीक्यू नंबर 15 हो गया है आपका, पक्का ना? आगे बढ़ते हैं। देखो फिर है ना एक एमसीक्यू है बेटा 13, एमसीक्यू नंबर 13, एमसीक्यू नंबर 13। देखो मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, देखते जाओ। ये प्रिज्म है ना, ये रेज है ना आई एंगल से इंसिडेंट हो रही है, अपनी नोट्स में देख लेना, राइट बेटा। और यहां से देखो ये नॉर्मल होगा ना, यस यहां से ये नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल होता है, तो यहां से बाहर आ रहा है, समझ में आ रहा है? तो ये इमर्जेंट एंगल क्या हो गया, 0 हो गया, सीधे सीधा बाहर आ रहा है। अपने को क्या पूछा है, आई की वैल्यू पूछी है, आई की वैल्यू पूछी, तो भी क्वेश्चन पढ़ लो बेटा सीधा। Yes sir. A ray is incident at an angle I on the surface of a prism with small prism angle A and emerges normally from the opposite surface. If the refractive index of the prism is mu, the angle of incidence I is nearly equal to। चलो तो E इक्वल टू क्या है, 0 इंप्लाइज I इक्वल टू क्या आएगा, n/1 इनटू A आएगा बेटा। अब इसका तो क्या है, म्यू है, तो I इक्वल टू क्या आएगा, म्यू है। डन। देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है बेटा, म्यू ए डी। इजी लग रहा है ना? ऐसे करना है बेटा एमसीक्यू, ऐसे करना है एमसीक्यू। तो मैं ना एक जोरदार आपको बता रहा हूं बेटा, बोलते हैं ना कि लक है ना, लक उसको हम कभी बदल नहीं सकते, लकीर में जो हमारा नसीब है ना, नसीब उसको कभी हम बदल नहीं सकते। लेकिन मैं बोल रहा हूं बेटा, आपके नसीब में जो भी मार्क्स आने वाले हैं ना उसको आप बदल सकते हो। कैमरे के सामने बोलता हूं, कैसे बदल सकते हो बेटा, एमसीक्यू से। एमसीक्यू से आपके 10 और 15 और 20 मार्क्स बढ़ जाएंगे। वो थियरी क्या कर रहे हो बेटा, थियरी करके रट्टा मार के क्या मिल रहा है, थियरी समझने के लिए हो गई, फिर आपको कॉन्फिडेंस आ गया, फिर कॉन्फिडेंस आ गया तो उसको बार बार रिवाइज इसके प्रैक्टिस करो बेटा, कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिस करो, तब जाके वो थियरी पक्की बन जाएगी। ओके, और एक क्वेश्चन लेते हैं।
चलो बेटा 29 नंबर का, 29 नंबर का, 29 नंबर का बेटा एमसीक्यू 29। इसमें से प्रिज्म क्या आएंगे बेटा सब। तो आप क्वेश्चन देखो, मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूं। दो प्रिज्म है, एक है P1 और दूसरा प्रिज्म क्या है P2। चलो यहां से लाइट ऐसे आ रही है, इसका 4 डिग्री है प्रिज्म एंगल, यहां आएगा ना, इसका कितना है 3 डिग्री है। यहां से लाइट ऐसे जाती है, फिर यहां से ऐसे आ जाती है, फिर ऐसे जाते हैं, ऐसे आ जाएगा। आप एक बात नोटिस करो, ये दोनों है ना पैरेलल है, समझ में आ रहा है? ये दोनों कैसे है पैरेलल है। यस सर। मतलब ये दोनों पैरेलल है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, ये दोनों का जो सपोज इसका डेविएशन डेल्टा 1 है और इसका डेविएशन डेल्टा 2 है, तो वो सेम ही होगा। सेम है सर। तभी ऐसा पॉसिबल है। अरे इसने थोड़ा 30 डिग्री किया, तो उसने भी 30 डिग्री किया, तभी पैरेलल आ जाएगा ना। जब ऐसे दो लाइन दो प्रिज्म के लिए सेम हो ना, तो समझ लेना डेल्टा 1 और डेल्टा 2 इसका क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। समझ में आ रहा है? तो ही पैरेलल होगा ना। अरे पेन ऐसे है, तो मैंने ऐसे 90 घुमा दिया, तो उसने उस वाले ने फिर से 90 घुमा दिया, समझ में आया? तो वापस आ जाएगा ना। कॉन्जुगेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको मेरे को मालूम नहीं, लेकिन ऐसे होता है, रिवर्स कर दिया, तो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ो बेटा। As shown in the figure, thin prism P1 and P2 are combined to produce dispersion without deviation. For prism लिखा P1, है ना विदाउट डेविएशन, ओके। for prism P1, angle of prism is 4 degree and effective index चलो इसका n1 कितना है बेटा, इसका n1 है 1.54 और दूसरे वाले का n1 कितना है, इंडेक्स फाइंड करवाओगे। वही तो फाइंड आउट करना है मेरे बच्चों, वही तो फाइंड आउट करना है। आगे पढ़ो बेटा, एक काम करो, फिर से क्वेश्चन पढ़ो। As shown in the figure, thin prisms P1 and P2 are combined to produce dispersion without deviation. For prism P1, angle of prism is 4 degree and refractive index is 1.54. हाँ For prism P2, angle of prism is 3 degree. Refractive index of P2 is ओके ओके राइट। तो चलो ये कैसा है बेटा, स्मॉल है ये, तो ये स्मॉल है राइट, ये डीएम मतलब डेल्टा ही है, समझ में आ रहा है ना। ओके तो ये क्या है, स्मॉल है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते? कर सकते हैं स्मॉल के लिए, राइट। ओके तो फॉर्मूला देख लो बेटा, क्या आएगा, A1 समझ में आ रहा है ना, A1 इसका वाला N1 माइनस 1 समझ में आ रहा है पहले वाले का, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, और दूसरे वाले का क्या आएगा A2 बराबर ना बेटा, N2 माइनस 1 कर सकते हो यहां से, तो मैक्स आ गया है ना। चलो इसका कर दो, A1 कितना है 4 डिग्री, 4 डिग्री N1 माइनस 1 मतलब 0.40 आएगा, ये 1 में बात कर दिया, 1.55 में से 1 बात कर दिया, राइट। हाँ बराबर। और A2 कितना है इधर, A2 3 डिग्री, 3 डिग्री है। ओके अब N2 तो फाइंड आउट करना है, N2 माइनस 1। चलो इसका करो, कितना आ रहा है, कर लो बेटा, करो फटाफट से, चलो आंसर लाओ। अरे इसमें क्या है, प्रॉब्लम नहीं बेटा, ये आ जाएगा, कितना आएगा बोलो, 16 21 2.16। यस, और 3 डिग्री N2 माइनस 1 आएगा ये। हाँ चलो इसमें 3 ऐड कर दो बेटा, 3 डिग्री इधर है ना, हाँ 3 डिग्री इधर है, समझ में आ रहा है। हाँ। तो मेरे पास लाओ, तो ये आएगा 5.16 डिग्री आ जाएगा, हाँ इंटू N2 इंटू 3 डिग्री आ जाएगा बेटा। हाँ अब N2 को सब्जे करो बेटा, 5.16 डिवाइड बाय 3 करो बेटा, 1.72 देख लो कितना आ रहा है, 1.72। 1.72। आप कोई भी मेथड से कर सकते हो ना बेटा। तो आंसर कौन सा आ रहा है बेटा, तो आंसर आ रहा है E। आंसर कौन सा आ रहा है, E, राइट। तो आप ऐसे ना बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो बेटा, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, Yes, sir, एकदम। कर सकते हो।
राइट? डन ना? ये तो कैलकुलेट करना है बेटा। हाँ, इसका फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला कैलकुलेट कर लेना। इसमें और भी पूछ सकते हैं बेटा। हाँ इसको मैं आईएमपी भी बोल रहा हूँ बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, राइट? 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे। डन? हाँ अभी है ना 22 कर रहे हैं बेटा, एमसीक्यू नंबर 22 दिखाई तो दे रहा है? ले नीचे कर। थोड़ी नीचे आंसर नहीं देखा। ले आंसर। ओके ओके ओके। हाँ बस बस। वो सेटिंग बार बार चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है? ना ना बरोबर। ओके ओके। सर एक फोटो कर। नहीं चलेगा, वो तो वीडियो में से देख लेना, हाँ, डिस्टर्ब हो जाएंगे। हाँ इतना तो करना पड़ेगा ना। ये तो आवड़ी है सर। फोटो वो तो कर लेना बेटा, वीडियो में से पॉज करके ले लेंगे बेटा। नहीं ले। ओके चलो, मेरी निधर टूट जाती है इसकी फटाफट। हाँ सर। टेक्नोलॉजी तो मेरी इतनी आपकी जैसी मास्टर नहीं है बेटा, वो चलने दो जैसे चल रहा है। 2 मिनट में वो 11 के भी बचे आ रहे हैं, राइट? ओके, एक ही एमसीक्यू बाकी है। चलो ये हो गया। हाँ सर। अभी बेटा ना आप एमसीक्यू नंबर 22 देखो बेटा, एमसीक्यू नंबर 22 अच्छे से देखो बेटा। एमसीक्यू नंबर 22, एमसीक्यू नंबर 22 देखो बेटा। ये भी इसके जैसा ही है कुछ कुछ, राइट? चलो एमसीक्यू नंबर 22 देखो। हाँ पढ़ो बेटा। A ray of light experiences minimum deviation by equilateral prism P. सेम टाइप की ही है, समझ में आया है? ये तीनों दिन सेम टाइप की ही है, देखो। हाँ सर। लेकिन इसको उल्टा करके रखा है, 3 है टोटल, ठीक। 1 2 3। ओके, फिर Now two prisms Q and R made of the same material as that P are arranged as shown in figure. ओके ऐसे पी क्यू आर है ना, सेम मटेरियल का आइडेंटिकल है, ऐसे बोल दो चलेगा। हाँ हाँ। उसके ये सेम है, उसके एम सेम है, सब आइडेंटिकल है। The ray of light will now experience. इसमें क्या हो जाएगा, आप ऐसे निकालेंगे तो पैरेलल रहेगा ना, डेल्टा 1 आएगा फिर डेल्टा 2 आएगा ना, हाँ उसको उल्टा कर देगा, उल्टा वो सीधा कर देगा ना, तो दोनों क्या आ जाएगा, सेम ही आ जाएगा, राइट? तो बीच में डेल्टा 1 इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा 2। डेल्टा 1 किसका है, पहले वाले का, राइट? yes sir. समझ में आ रहा है ना? डेल्टा 1 इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा 2 आएगा, इसका और इसका। हाँ ओके, तो ऑप्शन क्या है? नोट पहले वो क्या फाइंड आउट करना है, फिर से क्वेश्चन पढ़ो बेटा, हाँ पढ़ो। Whenever a ray of light experiences minimum deviation by an equilateral prism P. ओके, Now two prisms Q and R. मिनिमम डेविएशन के लिए ये वाला परसेंट आएगा, राइट? हाँ. फिर Now two prisms Q and R made of the same material as that of P are arranged as shown in the figure. The ray of light will be now experience. The dimensions of PQ are same. ओके, डेविएशन क्या आ जाएगा, सेम ही होगा ना। Dimensions same. इसका जो डेविएशन होगा, इसका जो डेविएशन होगा इसका ही होगा। अरे पहले ऐसे ऐसे रखा है ना, उसका डेविएशन आएगा, फिर ऐसे रखा है, एक रखा है, और फिर एक और रखा है, राइट? तो सबका डेविएशन क्या हो जाएगा, सेम। किसके जैसा हो जाएगा, पी के जैसा। तो आंसर, हाँ आंसर कौन सा आ जाएगा, सी। आंसर आएगा सी। क्लियर? Yes sir. देखा? तो सुनो, प्रिज्म के सब एमसीक्यू हो गए, प्रिज्म के सब एमसीक्यू हो गए। अभी मेरे को एक और एक एमसीक्यू याद आ रहा है बेटा, 11 याद आ रहा है बेटा, 11 प्रिज्म का ही आई थी, राइट? थर्टीन हो गया, 15 हो गया। ये सब है ना रिफ्लेक्शन के हैं, देखो 6 है, 7 है, 11 है, जो जो फिगर गिवन है ना बेटा, 23 है, ये सब है ना रिफ्लेक्शन है। इसमें ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की ही है, और इसमें ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का भी टॉपिक आ रहा है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में कर देंगे, राइट? हाँ. तो आज मैंने जो क्वेश्चन करवाया ना वो प्योर प्रिज्म की कर रहा है, प्योर प्रिज्म के, राइट? इसके फॉर्मूला कितने हैं, इतने हैं। तो ये फॉर्मूला अच्छी तरह से आपको याद करना है।
Yes. तो मैंने बताया ना एमसीक्यू की तैयारी ऐसे प्लानिंग से करनी होती है।